हेलो एवरीवन, आज मैं हूँ नवाबगंज शहर लखनऊ में। यहाँ पर आया हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे रहोगे पिक्चर आर्ट गैलरी है। मेरे लेफ्ट साइड में है बड़ा इमाम बाड़ा, राइट साइड में है छोटा इमाम बाड़ा और पीछे क्लॉक टावर है। विज़िट किया हूँ लखनऊ में। बड़ा इमाम बाड़ा विज़िट करूँगा मैं, पिक्चर आर्ट गैलरी विज़िट करूँगा, छोटा इमाम बाड़ा विज़िट करूँगा। क्लॉक टावर के जस्ट बिल्कुल करीब में खड़ा हूँ और इसके पीछे जाने का अलाउड नहीं है, बैरिकेड वगैरह लगा है। क्लॉक टावर आपको दिख रहा होगा, इतना बड़ा क्लॉक टावर है। ये उस समय बहुत ही ओल्ड टाइम का है और उस समय ये टाइम वगैरह देखने के लिए और एक ये शहर का सेंटर हुआ करता था और ये टाइम वगैरह देखने के लिए बनाया गया था कि लोगों को मालूम पड़े ये शहर के सेंटर में। और उसमें कुछ अलार्म वगैरह, घंटी वगैरह बजा करती थी। ये देखो यहाँ पर घोड़े वगैरह भी दिख रहे हैं, क्योंकि घोड़े गाड़ी भी चलती है यहाँ पर और घोड़े में सवारी भी की जाती है, कराई जाती है कि लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए। मतलब एक तरीके का पूरी तरह से पिकनिक स्पॉट बन चुका है ये। लखनऊ के मैं इमाम बाड़ा के पास हूँ। बड़े इमाम बाड़े में पूरी मार्केट वगैरह लगी रहती है। देखो सामने पूरी मार्केट लगी है, ये भी लगना चालू हो रही है। यहाँ पर बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए रात को शाम को बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर खाने पीने की बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मार्केट भी है, सस्ती भी है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। बहुत ही किफ़ायती मार्केट है। मेरे लिए बड़े इमाम बाड़े में एंट्री कर चुका हूँ और देख सकते हो पीछे कितना विशालकार गेट बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कोई राजा महाराजों का महल था और एक्चुअल में सच में महल था। और बहुत ही एक स्टोरीज में इसके पीछे है, मुझे उतनी स्टोरी पता नहीं, बट लेकिन जितनी भी पता है तो बहुत ही अलग स्टोरी है। उसमें बहुत दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया भी है, जिसके रास्ते अंदर ही अंदर आगरा वगैरह तक जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, जितनी चीज़ें मुझे समझ में आएगी आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों चलिए व्लॉग एंजॉय करते हैं। तो ये बड़े इमाम बाड़े का गेट है। इसमें देखो इतने बड़े बड़े गेट इसलिए बनाए थे ताकि राजा जो महाराजा लोग थे वो हाथी बड़े बड़े घोड़े, विशालकार घोड़ाओं से एंट्री करते थे। तो ये बड़े इमाम बाड़े का एक गेट है पूरा। बड़े के अंदर आने के लिए कम से कम 4 बुलंद दरवाजे जैसे दरवाज़ों को एंट्री कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक इमाम बाड़ा आया नहीं है। और टिकट मैंने ले लिया है इसके, 50 रुपीज़ की टिकट है। 40 रुपीज़ में एक ही जगह विजिट कर सकते हैं, 50 रुपीज़ में आप 3 से 4 जगह विजिट कर सकते हैं। भूल भुलैया वगैरह सब चीज़ में कवर हो जाएगा। और बाकी देखते हैं कि कैसा है, क्या चीज़ एक्सपीरियंस होता है। और देखा है तो बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना मतलब यार इतना पैसा था नवाबों के पास, इतने महल जैसे राजा जैसे कि अपने मतलब खुशी के लिए, अपनी रानियों के लिए, अपने नहाने के लिए चीज़ें बना दिया करते थे। बड़े इमाम बाड़े को 1948 में बनाया गया था। जो यहाँ के जो नवाब थे उस टाइम बहुत भूखमरी बना था और बहुत ही अकाल पड़ा हुआ था, जिनका नाम था, यहाँ के जो नवाब थे नवाब असदुद्दौला था उनका नाम। तो उन्होंने बनवाया था इसलिए कि लोगों को इससे रोज़गार मिले। तो ये उनका फ़ोटो है, देख सकते हैं, नवाब असदुद्दौला, ये भी नवाब है। सब भाई देखो जो पीछे गेट दिख रहा है, इस गेट्स के बाहर उसके अंदर भी 2 गेट हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये पूरा बड़ा इमाम बाड़ा सच में बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अभी तक तो हमने एंट्री भी नहीं किया इमाम बाड़े के अंदर यार। भाई देखो कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा है। और ये अभी जस्ट अभी हमने एंट्री भी नहीं किया है। और ये एंट्री गेट, ये इमाम बाड़ा तो यहाँ जूते वगैरह रख नहीं सकते, बाहर लेके पहन के जा नहीं सकते, तो जूते हमको सब इधर उतारना पड़ेगा। फाइनली मैं इमाम बाड़े के जस्ट गेट के पास खड़ा हूँ, जूते मैंने उतार दिए अपने। मैं एंट्री करने वाला हूँ, देखता हूँ इधर में क्या क्या मुझे दिखता है। और देखने में तो बहुत ही बड़ा है ये, और सच में बहुत बड़ा है। देखा जाए तो मैंने जो आगरा फोर्ट देखा था, आगरा ताज देखा था, उस एरिया से बड़ा दिख रहा है मुझे ये। आगे एक्सपीरियंस करते हैं क्या क्या चीज़ें। हाँ फाइनली भूल भुलैया है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा। ये बाउली है, बाउली भूल भुलैया जैसी लग रही है। तो खुफिया रास्ता है सारे। और ये बड़े इमाम बाड़े में विदाउट गाइड तो आ ही नहीं सकते, कुछ भी कर ही नहीं सकते। ये तो ऊपर आने के रास्ते बहुत भीड़ है, इतना अंधेरा है इधर पे, इतना अंधेरा है, किधर पे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर ही आना है। ये बड़े इमाम बाड़े का शाही तालाब है। हमारा बिल्डिंग के बाहर जाना और देखना, वहाँ की बिल्डिंग आपको बाहर की नजर भी ये कुआं, इसमें क्या है था?
ये बड़ा इमाम बाड़े का कुआं है, सूख चुका है पूरी तरीके से। इसका भी कुछ रहस्य है, बताएंगे। कुआं देखने के बाद अभी कहीं और लेके जा रहे हैं हम लोगों को। ये देखो ऐसा बनाया हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो फाइनली बाहर भी आ गए। कहाँ से घुसे थे, कहाँ से आए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। अभी ये पानी दिखा रहे थे, अभी कुआं दिखाए थे, नीचे से गए थे, ऊपर कब आए क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली इतना ये डिफ़िकल्ट है ना, तो विदाउट गाइड तो कुछ कर ही नहीं सकते आप लोग। तो गाइड ज़रूर लेना, अगर गाइड के बिना जाओगे तो फंस जाओगे और निकल ही नहीं पाओगे, ये तो गारंटी बोल रहा हूँ मैं। भूल भुलैया की तरफ जा रहे हैं, मैं भूल भुलैया की तरफ। फाइनली ये भूल भुलैया की सीढ़ियाँ हैं, 45 सीढ़ी गिन के जाने बोले हैं और हम लोग 45 सीढ़ी पूरी चढ़ रहे हैं। देखो बाहर से पूरा रास्ता वगैरह दिख रहा है। और ये इंडिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया मानी जाती है। भाई ये जो भूल भुलैया बनाए थे, जो उस समय के राजा लोग ने दुश्मनों से बचने के लिए बनाए थे। कभी दोस्तों ये भूल भुलैया में जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किधर जा रहे हैं, किधर निकलेंगे। चलो 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 सीधा चलो, सीधा चलो। देखो ये बड़ी बड़ी सुरंगे, बहुत सारे खुफिया रास्ता है। हाँ हाँ यस यस। कुछ भैया थे गाइड हमारे, वो हमसे 200 मीटर 150 मीटर दूर थे और दीवार में बोल रहे थे कि ऐसा, और हम कान लगा तो हमको आवाज़ आ रही थी। फ़ोन में कैसे बात करते हैं उस तरह से आवाज़ आ रही थी। मतलब जो बनाया है बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाया और बहुत ही कारनामा। इस आवाज़ में जवाब देंगे, आवाज़ नहीं आ रही। जैसे बोलेंगे सीधे चले आइए, आवाज़ सुनते मेरे पास आएंगे। जब आप आएंगे अपने अपने कान साथ लेके आएंगे, कान लगाइए। देखो अभी हम यहाँ से टल ले रहे हैं, लेकिन आगे भी पूरा रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है। यहाँ पे भी रास्ता है। चलो आइए, इधर से ऊपर चलेंगे, पहला लेफ्ट, ऊपर बढ़ेंगे सेकंड फ्लोर। पहला रास्ता जो लेफ्ट से मुड़ा वो वहाँ पे। देखो ये भी रास्ता, ये भी अंदर रास्ता किया हुआ है, यहाँ से भी दिखता है बाहर का। तो ये भी गुफा है, ये भी अलग अलग गुफा, अलग अलग रास्ते, लेकिन वो जाएंगे तो गुम हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ जा सकते हैं। देखो आगे इधर इधर बहुत इस तरह से बनाया था कि घुसे दुश्मन घुसे तो कंफ्यूज हो जाए कहाँ पर, उनको पकड़ के मार दिया जाए। देखो ये बहुत ही बड़ी। फाइनली हम लोग बहुत ही अंदर तक आ चुके हैं और यहाँ से निकलने का रास्ता सच में नहीं पता है। अगर गाइड ना हो तो हम लोग निकल भी नहीं पाए, कैसे निकलना है, कैसे जाना है। आगरा दिल्ली जाने का रास्ता चालू कर देना चाहिए, टिकट बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे लोगों के। भाई आ गए? हाँ भाई आ गया। अंडरग्राउंड रास्ता है ये, आगरा दिल्ली कलकत्ता जाने का अंडरग्राउंड रास्ता है पूरा। ये पूरी सुरंग बनी है, इसको पूरा बंद कर दिया गया है। ये भूल भुलैया में लखनऊ के आगरा दिल्ली, आगरा में जा सकते थे, आगरा के किला में, दिल्ली में जा सकते थे। ये पूरा रास्ता बंद कर दिया है लोगों ने। फाइनली हम भूल भुलैया के अंदर और भूल भुलैया के टेरेस में जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कैसा, कितने टाइम में पहुंचेंगे। और भूल भुलैया में इंसान सच में भूल ही जाएगा क्या है क्या नहीं है, इसीलिए उसका नाम भूल भुलैया रखा गया है। सबसे ऊपर वाली छत पे पहुंच चुके हैं इमामबाड़े के। इमामबाड़े की छत पर आ चुके हैं। ये पूरी भूल भुलैया है मेरे पीछे जितनी भी दिख रही है अंडरग्राउंड, जितनी वो ज़मीन ऊपर दिख रही है 2-3 फ्लोर, उतनी नीचे भी है 2-3 फ्लोर। ये हमारे गाइड ने हमको बता दिया है रास्ता कहाँ से हमको नीचे निकलना है। और ये पूरा हमारा टूर ख़त्म हो चुका है यहाँ का। दोस्तों व्लॉग आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों। थैंक यू सो मच।